दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से आज के इस टीम बीकॉम फायर के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है वाई अनपेसिव, मतलब अनपेसिव हमें क्यों करना चाहिए, या अगर आज अनपेसिव में आप आ चुके हैं और आपका वाई क्लियर नहीं है तो आज का यह मंच आप जरूर इसमें आप देखेंगे। इससे आपका वाई क्लियर होगा। और क्यों, जब हमारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो आन पैसिव को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आन पैसिव हमारे लिए बेहतर से बेहतर कर सकता है और बेहतर से बेहतर हमारे जीवन में हो सकता है। तो आन पैसिव ही क्यों, इसका जवाब जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम आन पैसिव को नहीं समझ पाएंगे। तो आज उसी का यह मंच टीम बीकॉन फायर में आप सभी को क्लियर होगा। तो आगे के इस सेशन को मैं आगे ले जाने के लिए हमारे एक बेहतरीन लीडर को आपके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिन्होंने हमें इस टीम बीकॉन फायर जैसा मंच हमें दिया। और आज उन्हीं की बदौलत इस मंच पर और आप और हम एकत्रित हैं। और रोज हम लोग एक नए टॉपिक लेके आते हैं। तो दोस्तों आगे इस सेशन को ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच लाने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर मिस्टर सुभाष नंद जी को। सर आप आए और आज आज के इस सेशन को क्यों हमें आंतरिक करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे के सेशन को आप आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया। और आज हम जो भी साथी इस मंच पे उपस्थित हैं, तो मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम बीकॉन फायर के जो कोर टीम है उसकी तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय अपने लिए निकाल कर इस मंच पे आते हैं। और आज जैसा कि हमारा टॉपिक है वाई ऑन पैसिव, हम ऑन पैसिव ही क्यों करें, यानी ऑन पैसिव में ऐसी क्या खास बात है कि हमें ऑन पैसिव ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस चीज के बारे में अपना निर्णय नहीं ले सकते। तो आज जो भी साथी उपस्थित हैं वो अपने साथियों को भी इनवाइट करके अपना वाई क्लियर कर सकते हैं। और यदि किसी साथी का वाई ऑन पैसिव के ऊपर कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर कोई विशेष यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उनका भी वेलकम है। आज जैसे ही हरीश जी की 20-25 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है वाई ऑन पैसिव के ऊपर, उसके बाद वो साथी अपने व्यू रख सकता है और आगे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके ऊपर डिस्कशन हम आपस में कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो वाकई में बहुत गजब का टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर बहुत से व्यू भी आते हैं हमारे पास। और मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि वो यूट्यूब पे जो अपना चैनल है टीम बीकॉन फायर के मंच के नाम से, तो उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जो भी इस मंच पे जो प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले मिले। तो बहुत से व्यू आते हैं, वैसे फोन भी आते हैं कि आपका जो वाई ऑन पैसिव टॉपिक है सर वाकई में गजब का है। तो ये चीजें हमारे को बहुत प्रेरणा देती है। तो आप जो भी साथी आज इस मंच पे हैं तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और कोई विशेष यदि उनको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि कहीं ना कहीं भाई ये पॉइंट भी ऐड होना चाहिए तो उनका भी वेलकम है। तो आज पहले हम इस टॉपिक पे हरीश जी से जो प्रेजेंटेशन है वो हो सकता है हम उनमें से ही कुछ पॉइंट ऐसे हों जिनसे हम रिलेट करके अपने वाई क्लियर कर सकते हैं। तो आज अपना वाई क्लियर करने का बिल्कुल ही बहुत ही खास मौका है हमारे पास। तो आज हम जो अपना कीमती समय निकाल कर इस मंच पे आए हैं तो उसका हम भरपूर फायदा उठाएं और अपना वाई क्लियर करें। तो आगे की जो भी कार्रवाई है सर, मैं उसके लिए हरीश जी को आमंत्रित करता हूं। वो अपना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ समय निकाल कर आते हैं और बहुत कुछ बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है वो इस चीज के लिए बिल्कुल हम क्या बोल रहे हैं उसको कि बहुत ही, यानी वो ये समझते हैं कि ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। कई बार तो ये होता है भाई बार बार बताने के बाद भी लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो कई बार जैसे टीचर गुस्सा हो जाता है
तो वैसे उनके मन में भी आता होगा, क्योंकि मैं भी टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर भी हमें ऐसा नहीं करना है। तो आज ज़्यादा समय हम हरीश जी को देंगे अभी। तो हरीश जी, आपका वेलकम है सर, आप आइए मंच पे। और आज हमारा जो टॉपिक है व्हाई ऑन पैसिव, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए सर, ताकि हम भी उससे बहुत कुछ सीख सकें और जो भी साथी आज मंच पे उपस्थित हैं वो भी सीखकर इस जर्नी का आनंद लें। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका। थैंक यू वेरी मच सुभाष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आज इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का और फाउंडर मेंबर्स का और न्यू कमर्स का मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से आपका अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आपके भविष्य के सुनहरे भविष्य की कामनाओं के साथ आज हम इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, हालांकि सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग इस अपने जीवन का अनुभव रखते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ का अनुभव रखते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं ना कुछ चीजें हम रिवाइज अगर करते रहते हैं तो वो पक्की होती चली जाती हैं। कुछ लोगों को लगता है, जैसे कि कई बार आया है कि बार बार सेम थिंग, सेम चीजें, सेम बातें होती हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं कि हम क्या करेंगे वेबिनार में आकर, रोज रोज वही बातें सुनने को मिलती हैं। और लेकिन दोस्तों, हमें वो बोलने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए कि रोज रोज वो भी सेम बातें बोलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में हो। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, हमें रीजन समझना चाहिए कि जब हम चीजों को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को समझते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम बार बार किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस चले जाती है, अवचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। और अवचेतन मस्तिष्क हमारा वो पावर रखता है, हमारी पूरी बॉडी की, हमारे इंटरनली 90% जो पावर होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है, और वो हमारे जीवन में उसको साक्षात ला के रख सकता है। तो दोस्तों, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक कॉल आ गई। हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बातें बार बार रिपीट करना इसलिए जरूरी हो जाता है। और हम तो दुनिया का सबसे महानतम बिजनेस कर रहे हैं और उसके फाउंडर मेंबर हैं, तो बहुत जरूरी और भी हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं व्हाई ऑन पैसिव पर, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए जो फंक्शनल फोर्स होती है, जो फंक्शनल एंटाइटी जिसे हम कह सकते हैं, या कार्य करने की जो क्षमता हमारे अंदर आती है, वो 90% डिपेंड करती है उस कार्य के लिए व्हाई की। अगर आप उस कार्य, आपका व्हाई क्लियर है, और जितना पावरफुल होता है व्हाई, वो हमें एक फोर्सफुल देता है, एक एनर्जी क्रिएट करता है हमारे अंदर। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों व्हाई के ऊपर बात करना, और इसलिए हमने इस पॉइंट को लिया है। तो व्हाई क्यों, कई बार आसान सा लगता है ना ये शब्द, वाई का मतलब हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, वाई का मतलब क्यों। लेकिन क्या हम इसे एक थोड़ा सा गहराई से देखना चाहेंगे कि वाई एक 3 वर्ड का ये शब्द है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उसके पीछे वाई होता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रीन पे, राइट। तो हम अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो उसके पीछे वाई होता है। आप अपनी लाइफ में कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे वाई होता है, और आपने ये देखा होगा डेफिनेटली, जब आपका वाई मजबूत होता है तो आप उस कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं। ऑन पैसिव में हम सभी लोग हैं दोस्तों। हो सकता है कुछ नए साथी आज हमारे बीच में हो, पहली बार इस प्रोग्राम में आए हो।
ओन पैसिव दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी एक आईटी कंपनी बनने जा रही है, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। एक नई व्यवस्था, नई टेक्नोलॉजी, डिसरप्टेड इनोवेशन इस पूरी दुनिया को देने जा रही है। आज हम सभी लोग लकी हैं जो भी इसके अंदर हैं, क्योंकि हम सभी इसके फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, और जो आने वाले हैं वो भी फाउंडर मेंबर बनने वाले हैं। तो भविष्य बहुत सुरक्षित है, लेकिन फिर भी इतनी सारी सिस्टम, इतनी सारी कंपनियों के बीच में हमें ओन पैसिव को क्यों चुनना चाहिए, आज हम कुछ की पॉइंट्स पे इस पे बात करने वाले हैं। और जिसका जितना बड़ा वाई उतना ही ज्यादा डेडिकेशन, जिसका जितना बड़ा वाई उतने ज्यादा ड्रीम्स, जिसका जितना बड़ा वाई उतना ही ज्यादा फोर्सफुली वो उस सिस्टम के अंदर काम करने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे कि हम ओन पैसिव को क्यों करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नंबर 1, बिकॉज ऑन पैसिव हमें इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। ऑनलाइन बिजनेस के महत्व को हम सभी लोग बहुत गहराई से समझ चुके हैं, बिकॉज ये जो पेंडेमिक गया, हम जो कोरोना काल गया, उसके अंदर सभी लोगों को ऑनलाइन के महत्व का पता है। लेकिन समस्या क्या है कि जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना पड़ता है तो उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगती है शुरुआत में, और सभी को तरीके आसान नहीं लगते। लेकिन जब बात करते हैं हम ऑन पैसिव की माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर बहुत 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 ज्यादा, बहुत बहुत कम पैसे के अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्री मिलती है जो कि अपने आप में अद्भुत है, जिसे कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक इस तरह का ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है कि जो किसी भी व्यक्ति के पास अगर अपना कोई भी व्यापार नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अगर किसी व्यक्ति के पास अपना कोई व्यापार नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन रेडीमेड बिजनेस तैयार करके उसको मिल रहा है। दूसरी तरफ जिसके पास अपना ऑनलाइन बिजनेस है, मान लीजिए मेरे पास अपना ऑनलाइन बिजनेस है, मेरी वेबसाइट्स है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस अर्निंग कैसे देता है, उसके लिए चाहिए ट्रैफिक, यानी कि कस्टमर। तो जिन लोगों का ऑनलाइन बिजनेस ऑलरेडी है, उन लोगों के लिए भी ऑन पैसिव एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होने जा रहा है, क्योंकि वो उनके इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोग अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपोजर दे सकते हैं, पूरे बिजनेस को पूरे विश्व में फैला सकते हैं, और पूरे विश्व से कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये एक अद्भुत बिजनेस है, चाहे किसी का ऑनलाइन बिजनेस है उनके लिए भी, चाहे किसी का ऑफलाइन बिजनेस है उनके लिए भी, और चाहे किसी का कोई बिजनेस नहीं है उन लोगों के लिए भी ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होने जा रहा है। बात की हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान और भविष्य की लेटेस्ट डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसा कहा गया है और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि इस मानव सभ्यता की, जब से भी मानव सभ्यता रही, मानव सभ्यता की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी खोज जो होने साबित होने जा रही है, उसका नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स ए चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये एक परिवर्तन का युग है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन समय समय पर आप और हम सभी लोगों ने देखा है। आज से अगर आप 25-30 साल पहले, 25 साल 30 साल 25 साल पहले की बात भी देखें तो इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारी चीजें नहीं थी, और जब ये आई तो शुरुआत में विरोध भी हुआ, डेफिनेटली लोगों ने नकारात्मक विचार भी रखे, लेकिन कभी भी परिवर्तन रुकता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो आज ये परिवर्तन है माय डियर फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को आज हम यूज कर भी पा रहे हैं, और भविष्य में बहुत सारी चीजें जिससे भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जिससे इंटरनेट जुड़ा हुआ है, वो सारी ड्रामेटिकली चेंज होने जा रही हैं, बिकॉज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसरप्टेड रूप लेने जा रही है, और ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। हमें ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑन पैसिव इज ए सॉल्यूशन। ऑन पैसिव एक समाधान देने जा रही है इस पूरी दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को एक समाधान के रूप में ऑन पैसिव आ रही है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, हम एक सपोर्टिव सिस्टम देने जा रहे हैं टूल्स के रूप में।
इस पूरी दुनिया को। आप दुनिया की कोई भी समस्या लेकर आइए या किसी भी विषय के ऊपर बात कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन ऑन पैसिव के अंदर निकल कर आएगा। चाहे आप बेरोजगारी की बात कीजिए, ऑन पैसिव एक इतना बेहतरीन सिस्टम दे रहा है जो दुनिया में से बेरोजगारी नाम की चीज खत्म कर सकता है, इतनी पावर ऑन पैसिव के अंदर है। आप किसी भी क्षेत्र की समस्या को लेकर आइए, ऑन पैसिव के पास उसका सॉल्यूशन है। ये कोई एमएलएम नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज, ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहिए, और हम सभी लोगों को इसलिए भी ये बिजनेस कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसे कोई कंपनियां आती हैं, वो एमएलएम बनाती, एमएलएम के रूप में आती हैं, मेंबर बनाओ, प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट परचेज करो, सेल करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं, और मैं तो मेंबर नहीं बना सकता। ज्यादातर लोगों का आपने सवाल देखा होगा, जिन भी लोगों ने एमएलएम किया है, वो लोगों के पास जाते हैं, हम जाते थे डेफिनेटली, तो लोग कहते थे भाई देखो आप कह रहे हो, आपको मैं ओबलाइज करना चाहता हूं तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा। आपने भी ऐसे लोगों को फेस किया होगा, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर वो नहीं होती क्षमता कि वो लोगों को कन्विंस कर सके, डेफिनेटली नहीं होती, क्योंकि पांचों उंगलियां समान नहीं होती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें उन लोगों को भी इस ऑन पैसिव को बता देना चाहिए जो लोग ये कहते हैं यार मैं आगे मेंबर नहीं बना सकता। डेफिनेटली यहां आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा बेहतरीन और यूनिक कॉन्सेप्ट इस पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है, जहां पर लोगों की हर एक समस्याओं का हल किया जा रहा है, जहां पर लोगों के अंदर जो भी अगर काबिलियत नहीं है उस लेवल की, जो उस सिस्टम को लाइक एमएलएम को रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग भी यहां पर कामयाब होने जा रहे हैं। आप ये समझिए, आप ये देखिए कि भविष्य किस तरह से चेंज होगा। बहुत सारे लोग अपने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कितना संघर्षरत रहते हैं, चाहे वो एमएलएम है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन यहां जब ऑन पैसिव इस धरातल पर आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो एक चमत्कारी परिणाम हासिल करेगा और लोगों की जिंदगियों को बदल देगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए भी ऑन पैसिव कर लेना चाहिए हमें, बिकॉज इट्स नॉट एमएलएम। ये एक ना बेहतरीन सिस्टम है कि यहाँ पर किसी को टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले हैं तो आप विजेता हैं। ये इस तरह का सुंदर कॉन्सेप्ट है कि आपका अकेला रहना यहाँ पर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए यहाँ पर काम करने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ए करेक्शन टू करप्शन एवरी टाइम। एस सर इस बात को बोलते हैं बहुत बार। हमारे सीईओ सर का नाम है मिस्टर एस मुफरा, दुनिया के बेहतरीन इंसान। वो हर बार बोलते हैं ओन पैसिव इज ए करेक्शन टू करप्शन, यानी कि जो आज समाज में भ्रष्टाचार का रूप मतलब कितना विकराल हो चुका है, कितना भयंकर, अगर हम इसे कहें, कितने भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहराई तक समाज के हर पहलू के अंदर जा चुकी हैं। भ्रष्टाचार मतलब क्या? यानी कि इलीगल तरीके से पैसा बनाना, यही तो है भ्रष्टाचार। और मैं हर बार बोलता हूं, मैं अपनी सोच से समझ के से मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। और भ्रष्टाचार की जड़ है कम समय में ज्यादा पैसा बनाना, रास्ते चाहे कोई भी हो। इस तरह की सोच, इस तरह की व्यवस्था को अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे, और डेफिनेटली ज्यादा पैसा हर एक आदमी कमाना चाहता है, क्योंकि पैसे के बिना आज की दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। पैसे के बिना आप घर से बाहर कदम नहीं उठाने की सोच पाते। तो पैसा तो हर एक आदमी कमाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उसको गलत रास्ते से या इलीगल तरीके से पैसा बनाते हैं, या कुछ भी गलत काम करते हैं जो इथिकल नहीं है, वही भ्रष्टाचार कहलाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब एक नंबर से
और ईमानदारी से जब अनलिमिटेड मनी जनरेट होगी, इंटरनेट की इस दुनिया का पैसा जो आज कुछ चंद कंपनियों के पास जा रहा है, वो पैसा ज्यादा से ज्यादा एक आम आदमी के पास आएगा। तो जब पैसा ज्यादा आएगा, एक नंबर से आएगा, तो किसके दिमाग में 2 नंबर की बात आएगी, गलत तरीके की बात आएगी और गलत तरीके से पैसा बनाने की सोच डेवलप होगी। हम उस सोच को ही खत्म करने जा रहे हैं। नो डाउट समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये चीजें रातों रात डेवलप होंगी, लेकिन होंगी जरूर। बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन पैसिव की जो सोच लेकर जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने, जिस शख्सियत ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज्यादा विजनरी हैं, बहुत दूर की सोच रखते हैं, और ये बात वहीं से निकल कर आई है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें भी ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए, अगर हम इस व्यवस्था के अंदर भागीदारी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जब समाज धीरे धीरे बदलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम हो कि यस वी आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव को करने का ये एक बहुत बड़ा कारण है, इट इज ए ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट हैं, बिकॉज ऑन पैसिव इज आईटी कंपनी, तो डेफिनेटली आईटी कंपनी कौन सी होती है, जो भी हम आज अपने फोन के अंदर सॉफ्टवेयर या उनका जो भी लोगो देखते हैं, लाइक फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स और दुनिया भर की कंपनियां, आप सभी लोग जानते हैं। और इसी तरह के टूल्स प्रोडक्ट के रूप में और एक प्रोडक्ट का खजाने के रूप में ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया को लेके आने जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे 50+ के प्रोडक्ट रहने वाले हैं फ्यूचर में, और सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे कानूनी रूप से 100% लीगल है, वायबल हैं, वायरल होने वाले हैं, और सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हैं। और यही वो टूल्स हैं दोस्तों, जिन टूल्स के जरिए हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड का एक आम आदमी अपने सपनों को बड़ा करने जा रहा है। यही वो टूल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिन टूल्स के जरिए हम इंसानियत के लिए दूसरे लोगों की जिंदगियां बदलने जा रहे हैं। यही वो टूल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिनके बल पर आपके घर के अंदर खुशियां ही खुशियां आने जा रही हैं। और यही वो टूल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके भविष्य को सिक्योर करने जा रहे हैं, सुरक्षित करने जा रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन टूल, क्योंकि ये सारे के सारे, जैसा हमने बात की कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात आती है, क्या हम इन टूल्स को, इन जैसे टूल्स को, आईटी टूल्स को क्या हम आज यूज नहीं कर रहे? डेफिनेटली कर रहे हैं। क्या हम इन टूल्स के बिना आज अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जरूरत से जुड़ चुके हैं, हमारी आवश्यकता से जुड़ चुके हैं। आज आपको ऑफिस में कोई भी काम करना होता है तो आपको या तो मेल का यूज करना ही पड़ता है, या अदर कोई सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। आज हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो हम पहले सारे काम मैनुअल होते थे, आज सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं। हम कोई भी, हमें डॉक बनानी है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, आज ही मैंने बहुत सारी मेल की है अपने हेड डिपार्टमेंट के अंदर, तो कोई भी जानकारियां कुछ भी करना है तो हमें इन टूल्स का यूज करना पड़ता है, मजबूरी है। हम क्या करें, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। आप इससे बच नहीं सकते। आप इसके महत्व को समझिए। आज जो ये टूल्स हम यूज कर रहे हैं, इसके हम केवल यूजर्स हैं। फ्यूचर में ऑन पैसिव के जब हम टूल्स यूज करेंगे तो एक मालिक के रूप में यूज करेंगे। हम गर्व से कह सकते हैं, पूरी दुनिया हमारी ओ मेल यूज करेगी, पूरी दुनिया ओ कनेक्ट यूज करेगी। आप प्राउडली कह पाएंगे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं इस कंपनी का फाउंडर मेंबर हूं। और अब बात आती है खजाने की, पैसे की, इनकम की। आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, फेसबुक 1 मिनट में करोड़ों रुपए कमाता है, गूगल 1 मिनट में करोड़ों रुपए कमाता है, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, आप समझिए ये क्या है, इट्स आईटी टूल्स हैं। और ऑन पैसिव क्या दे रहे जा रही है, आईटी टूल्स देने जा रही है। और बीइंग ए फाउंडर आपकी पोजीशन क्या होगी, थोड़ा सा इमेजिन तो करिए माय डियर फ्रेंड्स। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट
बेहतरीन सिस्टम, इतने बेहतरीन टूल्स को हमारे बीच में लेके आ जा रहा है। तो इसलिए हमें ओन पैसिव को वॉच करने की जरूरत है, ओन पैसिव को अंडरस्टूड करने की जरूरत है। ये बहुत बढ़िया है। ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये विश्व का सबसे आसान जीवन बदल देने वाला कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं हम आसान की, थोड़ा सा मुश्किल देख ले। आज हमने अपनी जिंदगी के 20-30 जो भी साल प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में गुजारे हैं, क्या वो आसान था? क्या जॉब करना आसान है? या किसी को खुशी मिल रही है जॉब करने में, या कोई अपनी कहता है यार मैं तो बड़ा खुश हूं, मुझे आज जॉब पे जाना है, आज मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई एम सो एक्साइटेड। क्या कोई ऐसा बोलता हुआ नजर आया है आपको? नो माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना एक बात है, उसको सेटअप करना दूसरी बात है, और उससे प्रॉफिट जनरेट करना तीसरी बात है। क्या इतना आसान है? नहीं है। देन हम एमएलएम की बात करते हैं। एमएलएम में बहुत आसान है लोग, डेफिनेटली, और अगर हम कंपेयर करें दूसरे सिस्टम से तो एमएलएम में कामयाबी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या सबके लिए है? नो माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन जब बात हम करते हैं दोस्तों ओन पैसिव की, तो ओन पैसिव में क्या करना है, क्या कहते हैं आपके फाउंडर मेंबर, या आपके इंट्रोड्यूसर, या कॉन्सेप्ट, या वेबिनार्स, या एलसी मेंबर, लीडर्स, सीईओ क्या कह रहे हैं कि आपको फाउंडर मेंबर बनना है। एक फाउंडर मेंबर की जो फीस है वो एक बार पे करनी है। देन सेकंड टाइम जब कंपनी लॉन्चिंग पे जाएगी तो आपको जो ऊपर ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट्स है, इनका एक पैकेज है, ये भी वन टाइम परचेज करना है। दैट्स इट। इससे आसान, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और ऐसी इनकम को यहाँ दो चार पांच 10 हजारों की बात नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बात लाखों और करोड़ों की होगी आने वाले समय में, और वो समय बताएगा। और लेकिन आज हम ये देख सकते हैं इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एक कोई छोटी सी दुकान भी खोलता है तो उसको कितने सारे काम करने पड़ते हैं। एक कोई रेस्टोरेंट खोलने लग जाता है, कितने सारे काम करने पड़ते हैं। चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ आपको कुछ देखने करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज की आवश्यकता है, केवल इसको समझना है, केवल इसको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सबसे आसान जीवन बदल देने वाला बिजनेस का नाम है ओन पैसिव, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक की जिंदगियों को बदलने वाला है माय डियर फ्रेंड। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओन पैसिव। ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए दोस्तों, बिकॉज इट्स इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। ये हमारी पावर को बढ़ाता है। कैसी पावर? सोशली, मोरली, मेंटली और फाइनेंशियली। और इन सारी पावर में अगर देखा जाए आज के समय को, तो सबसे ज्यादा पावरफुल पावर का नाम है फाइनेंस, फाइनेंशियली। जब हम फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं, यानी कि जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, अब और ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई हवा में की हुई बातें नहीं है। आप सभी लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जब हमारी पॉकेट भरी होती है, तो आप अपने मानसिक स्तर को एक बार चेक कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर चेक करें। जब आप जेब भरी होती है, बैंक बैलेंस भरा होता है, हमारे सोचने, समझने, चलने का, व्यवहार करने का एटीट्यूड हमारा टोटली चेंज हो जाता है। और इसके अलावा अगर दूसरा नजरिया, दूसरा एक पहलू और देखें, जब हमारी जेब खाली होती है तो हम किसी से बात करना तक पसंद नहीं करते। इवन आपकी वाइफ, बीइंग ए जेंट्स, आपकी वाइफ अगर कुछ कहती है तो आप उसको भी मना कर देते हैं, मतलब बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम दिमाग के अंदर वही बचे, या कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतना खर्चा है, ये दुनिया भर की बातें चलती हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम मानसिक रूप से डेफिनेटली मजबूत हो जाते हैं। क्या करें, आज इसने, अर्थ के युग ने इसके महत्व को इतना बढ़ा दिया, क्योंकि इसके बिना कुछ होना संभव ही नहीं है।
और जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो चीजें हम अपने हिसाब से डेवलप करते हैं, हमें चारों तरफ सारी चीजें अपने हिसाब से दिखाई देती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं दोस्तों, ओन पैसिव इसलिए भी आपको कर लेना चाहिए क्योंकि जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम फिर सोशली मजबूत होना शुरू करते हैं, मोरली मजबूत होना शुरू करते हैं। सामाजिक रूप से मजबूती का मतलब क्या है? सामाजिक रूप से मतलब है कि आपका समाज में एक रुतबा हो, एक पहचान हो, और यही ओन पैसिव आपको फ्री में देने जा रहा है। फ्री में आप सामाजिक रूप से इतने मजबूत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आज ओन पैसिव ऐसे संस्कार अपने हर एक फाउंडर मेंबर के दिलो दिमाग में डाल रहा है कि हमें, जितने भी लोगों को आपने सुना होगा, मैक्सिमम टाइम जो भी फाउंडर मेंबर अपनी शेयरिंग करते हैं वो सामाजिक बदलाव की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इस अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ करना चाहता हूं, जैसे ही मैं ओन पैसिव से मेरे पास इनकम जनरेट होगी। आप समझिए आप कितना क्या सामाजिक रुतबा आपका होने जा रहा है, और ये नैतिकता के आधार पर। ये नहीं कि हम किसी स्वार्थ के वश में होकर कुछ करने वाले हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो भी पॉपुलैरिटी लोगों की आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से स्वार्थ के वशीभूत होकर ही वो कार्य को आगे अंजाम देते हैं। लेकिन बीइंग ए ओन पैसिव फाउंडर मेंबर, आप और हम सभी लोग निस्वार्थ भाव से सोशली मजबूत होने जा रहे हैं। इट्स रिमूव योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, यानी कि ओन पैसिव हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो बड़ा अड़चन, रुकावट, ऑब्स्टेकल मींस अड़चन, रुकावट और बैरियर कह सकते हैं, क्या है? सभी लोग जानते हैं, इट्स ए मनी राम। ये मनी राम बड़ा टेढ़ा आदमी है और इसकी आवश्यकता हमें पल पल पर पड़ती है, चाहे हमें हमारे घर में कोई खुशी आ रही हो, चाहे हमारे घर में कोई दुख है या कोई खुशी है, हर उस पल पर हमें हमारे दोस्त मनी राम की आवश्यकता होती है दोस्तों। और ओन पैसिव क्या करने जा रही है? ओन पैसिव हमारी जिंदगी से उस बेहतरीन मतलब उस बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल को, जिसे हमने मनी राम की का नाम दिया, उसको हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से डिलीट करने जा रही है। डिलीट, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है तो हमने डिलीट शब्द यूज किया, क्योंकि जब हम डिलीट कर देते हैं अपने फोन में से तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी पीढ़ी की, हम अपनी पीढ़ी के लास्ट वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए संघर्ष किया या हम आर्थिक मंदी को देखा। ये ओन पैसिव हमारी जिंदगी में से उसको हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करने जा रही है। इसके महत्व को आज हमें महसूस करने की आवश्यकता है दोस्तों। फील करें, और ऐसे नहीं कि मेरे कहने से या किसी के और कहने से, साइंटिफिकली तरीके से आप बिलीव करें। यहां विश्वास की जरूरत है, अंधविश्वास की नहीं। साइंटिफिकली तरीके से आप विश्वास करें, टेक्नोलॉजी को समझे, विजन क्लियर करें। तो दोस्तों, ये इसलिए भी हमें ऑन पैसिव कर लेना चाहिए बिकॉज हम हमेशा हमेशा के लिए इस ऑब्स्टेकल को डिलीट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हमें ऑन पैसिव क्यों कर लेना चाहिए, तो सिस्टम ये कहता है, क्या आप चैरिटी में विश्वास करते हैं? क्या आप दान में विश्वास करते हैं? बीइंग ए इंडियन, और हमारे भारतीय जो संस्कार हैं दोस्तों, डेफिनेटली हमारे परिवारों के अंदर इस तरह के संस्कार हर परिवार में दिए जाते हैं और रहते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है कि हम दान को महत्व देते हैं। लेकिन मजबूरीवश, क्योंकि दान तभी दिया जाता है जब हमारा पेट भरा हो, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जब हम सेटिस्फाई हों, तभी तो हम फाइनेंशियली सेटिस्फाई होंगे, तभी हम दूसरे को दे पाएंगे। कुछ लोग अपवाद के रूप में होते हैं जो अपने पेट को काट कर भी दूसरों को दान देते हैं। सैल्यूट है ऐसे लोगों को। लेकिन हम यहाँ पर मास
पब्लिक की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की। दान हर एक चाहता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, दान हर एक व्यक्ति करना चाहता है। और हमारी हिंदू संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि दान को इतना छिपके करो कि आपका एक हाथ राइट हैंड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड को भी ना पता लगे। और चैरिटी हर व्यक्ति करना चाहता है, इससे हमारे संस्कार भी जुड़े हुए हैं और इससे हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और ये सब लोग जानते हैं कि जितना हम देते हैं परम पिता परमात्मा और ये प्रकृति, ये सृष्टि, हमें एक बीज हम इस सृष्टि को देते हैं, एक गेहूं का एक दाना हम इस पृथ्वी को देते हैं, वो उसके सैकड़ों दाने बनाकर हमें वापस देती है। और हम सबको पता है कि अगर हम दान करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना होके मिलता है। अगर आप दान में विश्वास रखते हैं, आप दान करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको इतना भरपूर कर देगा, आर्थिक रूप से इतना भरपूर कर देगा कि आपकी मजबूरी हो